हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आप लोग लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप लोगों को बताया था। हम लोग भारत की हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करने आया हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है, इसको याद रखिएगा। और वहां से यह नदी चलती है। जहां पे इसका नाम, इस समय इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रहता है, इस समय इसका नाम शांगपो रहता है। शांगपो इसका नाम रहता है। तिब्बत में शांगपो का मतलब होता है शोधक। शांगपो का अर्थ होता है शोधक। तो वहां से चलती है, लगभग 1200 किलोमीटर तक तिब्बत में चलती है। और वहां से ये मध्य हिमालय जो यहाँ पे छोर है, जो यहाँ पे, वहां पे एक नामचा बरवा नाम का पर्वत है, मध्य हिमालय। जैसे अभी आपको अगर हिमालय में नहीं समझ में आ रहा होगा तो हिमालय की वीडियो जब मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य हिमालय क्या होता है। तो मध्य हिमालय के नामचा बरवा पर्वत से के पास से ये यू टर्न ले लेती है। यू टर्न, यू मतलब यू, जो अंग्रेजी का यू टर्न है, देख रहे होंगे, यू टर्न ले लेती है और वहां से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। वहां पे जब ये यू टर्न लेती है तो एक महाखड्ड का निर्माण करती है, जिसे हम लोग गार्ज कहते हैं, गार्ज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो वहां पे दिहांग नाम के गार्ज से, दिहांग नाम मतलब जो गार्ज बनाती है उसका दिहंग या दिहांग नाम रहता है, और वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम अभी दिहांग रहता है। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ है, इसका नाम अभी दिहांग ही है। जो ये नीले कलर से दिख रही है ये आपको शांगपो नदी चल रही है, यहाँ पे आके इसका अभी नाम दिहांग हुआ है। इसी को हम लोग आगे चल के ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। फिर जब वहां से चलती है असम के पास, तो वहां पे उसके थोड़ी दूर पहले ही दिबांग और लोहित ये कैसे हैं, देखिए आप पहले देख लिए, ये बाएं साइड की नदियां हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि बाएं है कि दाएं है। तो देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नदी इधर से चल रही है, ये नदी इधर से चल रही है। तो ये देखिए, ये उंगली जो आपने रखा, तो ये किधर की ओर, ये वाली उंगली किधर की ओर आई है, इधर साइड। तो जो जिस साइड ये उंगली रहती है, अगर आपको ना समझ में आए कि नदी कैसे बाएं और दाएं उसके क्या होता है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा, जिधर से नदी चल रही उधर से ये उंगली रख दीजिएगा। तो जिधर ये वाली उंगली रहेगी वो बाएं रहेगा और जिधर ये वाली उंगली रहेगी वो दाएं रहेगा। अगर इस सिस्टम को आप चाहें, ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इसको अगर आप रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्कल का होता है उसमें भी अगर अप्लाई करेंगे तो वहां से भी आप बाएं और दाएं का पता कर सकेंगे। और देखिए, ये यहाँ आपने रखा तो ये किधर को जा रही है उंगली, तो ये बाएं साइड। तो बाएं साइड कौन सी नदी है, दिबांग और लोहित, और एक नदी केनुला भी है, ठीक ना। तो ये लोग क्या होती हैं, जब ये दिबांग और लोहित इसमें आके इसका जल मिलता है, दिबांग और लोहित का, तो तब ये जाके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नदियों कई धाराओं में दिख रही हैं आपको, गुम्फित टाइप की दिख रही है। गुम्फित मतलब कई धाराओं में दिख रहे हैं, गुम्फित का मतलब आप समझ सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ क्या होता है, असम में इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, जिसके कारण इसकी जलधारा गुम्फित हो जाती है, ठीक ना। मैं प्रमुख सहायक नदियों के बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूं, जो दिबांग और लोहित यहाँ असम में आके मिलती हैं, तब जाके दिबांग, लोहित और केनुला, जो एनसीईआरटी का डाटा मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जब यहाँ पे मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ये असम में जैसे इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, सहायक नदियां मिल जाती हैं, ठीक ना। तो वहां से इसका जल भी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जल लेके आती है और फिर वहां से इधर होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है
और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन में इसका, तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहता है। ठीक, और फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग रहता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या रहेगा, तिब्बत में इसका नाम क्या रहेगा, और उसके बाद बांग्लादेश में इसका नाम क्या रहेगा, फिर असम में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र इसका कब नाम पड़ता है। ठीक, बाएं नदी कौन सी है, दाएं नदी कौन सी है, तो बाएं में आपके कौन कौन सी नदी आ जाएगी, दिबांग आ जाएगी और लोहित आ जाएगी। और धनसरी भी एक नदी है जो इसके बाएं तट पे आती है, और केनुला भी नदी मैंने आपको बताया कि जो इसके बाएं तट से आके इसमें मिलती है। तो जैसे कि आप कैसे याद रखेंगे कि दिबांग है, लोहित है, धनसरी है, केनुला है, तो बाएं साइड, तो ये क्या जैसे बन रहा है आपका ट्रिक, दिल धक, तो ये दिल जो है बाएं साइड होता है, तो और धक भी करता है, धक धक करता है। तो देखिए बाएं साइड में क्या, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनसरी हो गई और केनुला हो गई। ठीक, वहां से चलते हुए नदी आती है और असम में गुम्फित हो जाती है। गुम्फित क्यों हो जाती है, क्योंकि असम में इससे साथ बहुत छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, इसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं, जिसके कारण इसकी धारा गुम्फित हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करती है कि बाढ़ के समय में असम और बांग्लादेश में बहुत तबाही भी मचाती है। ठीक ना, तो उसके बाद ये बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे जो है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, तो इतना ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है यहाँ से चीन से चल के और बंगाल की खाड़ी तक मिलती है। तो आइए देखते हैं, कुछ याद करने वाली चीज को देख लेते हैं। ठीक ना, तो देखिए उद्गम क्या होता है, चेमांगडुंग हिमनद कहाँ पे है, तिब्बत, सांगपो। ठीक, सांगपो इसका नदी का नाम है। अरुणाचल में ये सादिया कस्बे के पश्चिम में, सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और वहां पे क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण करती है महाखड्ड, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम दिहांग है, और वहां पे इसका नाम भी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग ही है। ठीक ना, लंबाई इसकी कुल 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर है, और असम में ये 750 किलोमीटर तक चलती है। ठीक ना, और सहायक नदियों में क्या है, बाएं दिबांग, लोहित, धनसरी और केनुला, दिल धक। ठीक ना, और दाएं में इसके कौन सी है, सुबनसिरी, कामेग, मानस और तिस्ता। ठीक ना, तो ये आपसे अधिकतर पूछ लिया जाता है बाएं कौन सी है और दाएं कौन सी है। तो बाएं तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक ना, दिल धक करके याद रहेगा, दिबांग, लोहित, धनसरी और केनुला। और दाएं में आपके क्या है, सुबनसिरी, कामेग, मानस और तिस्ता। तो इस तरह से आपको मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया, और आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक पहुंचाइए, और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा।